हेलो एवरीवन, कैसे हैं दोस्तों आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, एक न्यूज़ जो पटना का कल का है, मतलब 3/8/2022 का है। पटना संस्करण का दैनिक भास्कर का ये न्यूज़ है। आखिर कब 27,000 की होनी थी बहाली, 14,000 को ही किया बहाल। 8 साल से 12,000 उर्दू बांग्ला टीईटी अभ्यर्थी रिजल्ट का कर रहे हैं इंतज़ार। तो 2013 में आप सबको पता होगा कि 2013 में जो है उर्दू और स्पेशल जो उर्दू और बांग्ला के लिए जो टीईटी आयोजित की गई थी, उसका रिजल्ट में अब भी जो है समस्या उत्पन्न हो रही है। क्या उत्पन्न हो रही है समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, देखते हैं क्या है इस वीडियो में। 8 साल से 12,000 उर्दू बांग्ला टीटी अभ्यर्थी रिजल्ट का कर रहे हैं इंतजार। 28 गलत प्रश्न पर परिणाम निकलने से बढ़ता विवाद। 28 गलत प्रश्न जो है उस वक्त दिए गए थे। पिछले 8 साल से उर्दू बांग्ला विशेष टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण 12,000 अभ्यर्थी रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। इस दौरान गरीब और औसत परिवार से आने वाले इन अभ्यर्थियों ने पटना से लेकर कई जिलों में धरना प्रदर्शन किया, लाठी डंडे खाए, जख्मी हुए। विधानमंडल के दोनों सदनों में कई बार मामला उठा, पर नतीजा सिफर ही रहा। 1 अक्टूबर 2013 को हुई यह परीक्षा 27,000 उर्दू व बांग्ला टीचरों की बहाली के लिए हुआ था। बिहार बोर्ड ने 3 बार परिणाम निकाला, जिसमें 14,000 का बहाल किया, जबकि 12,000 को सड़क पर छोड़ दिया। जब परिणाम प्रकाशित किया गया तो ये 12,000 भी थे। इनमें करीब 250 अभ्यर्थी गैर मुस्लिम भी हैं। और आगे देखते हैं दोस्तों, आगे क्या दिया है कि ये परीक्षा पहले जो है अक्टूबर 2013 को हुई थी। इसमें करीब 4.5 मतलब 4.5 लाख परीक्षार्थी शामिल हुए थे। 27,000 उर्दू बांग्ला टीचरों को बहाली होनी थी, जिनमें करीब 500 बांग्ला टीचर का भी नियोजन होना था। बिहार बोर्ड ने परीक्षा लिया। इस परीक्षा में 28 प्रश्न गलत थे। बोर्ड ने 28 अक्टूबर 2013 को रिजल्ट जारी किया, पर गलत प्रश्न पर परिणाम निकालने से विवाद होने पर इसे रद्द कर दिया गया। उसके बाद बोर्ड ने एक्सपर्ट कमेटी बनाई। दूसरी बार बोर्ड ने 29 अक्टूबर 2014 को 26,500 अभ्यर्थियों का परिणाम जारी किया। शिक्षा विभाग ने 5% ग्रेस देकर बोर्ड को रिजल्ट जारी करने को कहा। आगे समझेंगे कि क्या हुआ था, पूरे मामले को समझने की कोशिश करेंगे। उर्दू बांग्ला स्पेशल टीईटी प्रभावित संघ के अध्यक्ष मुफ्ती हसन रजा अमजदी ने कहा कि शिक्षा विभाग ने सुप्रीम कोर्ट से लीगल ओपिनियन लेकर 5% ग्रेस देकर उर्दू बांग्ला अभ्यर्थियों को परिणाम जारी करने के लिए बिहार बोर्ड को 3 साल पहले कहा, पर कुछ नहीं हुआ। तो असल में क्या हुआ था दोस्तों, इस मामले को समझने की कोशिश करेंगे। तो जो है असल में हुआ था कि 2013 में स्पेशल उर्दू और बांग्ले की जो 27,000 सीटें निकली थी, तो उसमें जो है एग्ज़ाम हुआ था। उसका जब रिजल्ट आया तो पता चला कि उसमें काफ़ी प्रश्न गलत थे। जो 14,000 को सिर्फ पास किया गया और जो है बाकी 12,000 को पास नहीं किया गया। 12 से 13,000 अभ्यर्थी को पास नहीं किया गया। तो फिर इसका परिणाम असल में 4 बार आ गया था। बार बार आ रहा था, फिर ग्रेस दिया जा रहा था, फिर ग्रेस वापस किया, फिर कोर्ट में केस जीता, फिर जो है कोर्ट ग्रेस दिया गया। ग्रेस के बाद जो है हम लोगों ने अप्लाई भी किया था। अप्लाई करने के बाद फिर से ग्रेस हटा दिया गया। अनवर नाम का एक आदमी ने जो है केस कर दिया था दोस्तों। उसकी की वजह से जो है ये बहाली बहुत प्रभावित हो गई और आज तक जो है इस मामला अटका हुआ है। देखते हैं आगे क्या होता है। तब तक बने रहें आप अपने ही पसंदीदा चैनल एग्ज़ाम ईजी के साथ। अगर कुछ भी आगे अपडेट होगा तो मैं अपडेट करूंगा। अगर शिक्षक बहाली 2022 से संबंधित कोई भी न्यूज़ आती है तो मैं जल्द से जल्द इसी चैनल पर वीडियो अपलोड करूंगा। तब तक आप बने रहें हमारे एग्ज़ाम ईजी यूट्यूब चैनल के साथ। नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें।